फला चीज चाहिए। और जो कि वो बूढ़े के पास, जो बुजुर्ग इंसान बैठे थे उनके पास वो सामान था, वो सामान उनके पास मौजूद था, वो सामान उनके पास हाजिर था, उनके दुकान में था, फिर भी उस इंसान से क्या बोले कि हमारे दुकान पे ये सामान नहीं है, सामने वाले दुकान पर वो ये सामान मौजूद है, ये सामान उस दुकान पे रखा हुआ है, आप जाकर उस दुकान से ये सामान ले लो। ये कहना ही क्या होता है कि वो शख्स उस दुकान से उठकर दूसरे दुकान पर जब सामान लेने चला जाता है, जैसे ही जब उस सामान को खरीदता है, खरीदने के बाद वो शख्स कहता है कि आप सामान यहाँ क्यों लेने चले आए, वो बुजुर्ग वो इंसान के पास क्यों नहीं लिया। तो शख्स कहने लगा कि मैं इसलिए नहीं लिया कि उन्होंने बोला कि ये सामान हमारे पास नहीं है, ये सामान हमारे पास नहीं है, फला सामने वाला दुकान है, उस दुकान पे चले जाओ, उस दुकान पर तुम्हें ये सामान मिल जाएगा, तो मैंने इसलिए सामान लेने आपकी दुकान पे आ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब जाकर उनसे ये कह दो कि सामान तुम्हारे पास भी था, आपने सामान दिया क्यों नहीं। तो जानते हो शख्स फिर वो बुजुर्ग के पास आते हैं और कहने लगते हैं, ए बुजुर्ग, ए अल्लाह के नेक बंदे, मैंने आपके पास जो सामान लेने आया था, ये सामान तो आपके पास भी था, मगर आप वहाँ पर क्यों भेज दिए। अब देखिए यहाँ पर मोहब्बत है, यहाँ पर मोहब्बत क्या है, सोच कितना अच्छा है कि वो बुजुर्ग क्या कह रहे हैं कि सुबह से लेके अभी तक हमारे पास बहुत से ग्राहक आए और ज्यादा से ज्यादा सामान ले गए, मेरा ज्यादा से ज्यादा बिक्री भी हो चुका है, लेकिन जो हमारे सामने जो मेरा भाई बैठा है, जो हमारा दोस्त बैठा है, जो हमारे इलाका का बैठा है, जो हमारे इलाके के बैठा हुआ है, उसका भी सुबह से लेके अभी तक उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया है, उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया है, अभी तक उसका एक भी पैसे का भी मुनाफा नहीं हुआ है। इसलिए मैंने सोचा मेरा तो बहुत हो चुका, थोड़ा अपने भाई का भी करा दो, थोड़ा अपने दोस्त का भी करा दो, इसलिए मैंने तुमको वहां भेज दिया। देखिए दोस्तों, ये मोहब्बत होती है, ये अपना भी सोचो और अपने घर वालों को भी, अपने घर वाले के बारे में भी सोचो, अपने दोस्त अहबाब के बारे में भी सोचो, अपने इलाके के जो रोज लोग हैं उसके बारे में भी सोचो। मगर आज इस नफरती दुनिया में क्या देखा जाता है कि अगर आज हम दुकान खोले हुए हैं तो लोगों के अंदर इतना जलन होता है, इतना अकड़ होता है, ये तकब्बुर होता है कि हमारा दुकान इतना तेज चले कि सामने वाला दुकान बंद करके घर चला जाए, सामने वाला दुकान बंद कर इलाका ही छोड़ दे, और इलाका छोड़कर मार्केट बाजार छोड़कर कहीं और जाके लगा लो। सोचिए, ये हमारा सोच है, ये नफरत है, ये तकब्बुर है। अरे तुम्हारा दुकान चल रहा है, तुम्हारा दुकान अल्लाह ताला जितना नसीब में रिस्क लिखा हुआ है तुम्हें उतना ही रिस्क मिलेगा, उससे एक पैसे ना ज्यादा मिलेगा और ना ही कम मिलेगा। तो आपने कैसे सोच लिया कि अगर इसकी दुकान बंद हो गई, इसकी दुकान हमारे सामने से हट गया, या हमारे बगल में हो, ये दुकान हमारे बगल से चली जाए, इस मार्केट से दूर हो जाए, तो हमारा दुकान तेज चलने लगेगा। ये सोचना गलत है, क्योंकि अल्लाह खुद ही कहता है, अल्लाह खुद फरमाता है कि रिज़्क़ मैंने जिस बंदे के नसीब में जितना लिखा हूँ, जितना रखा हूँ, उसको उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। मेरे अज़ीज़ानो, दोस्तों, जरा इस बात पर गौर करिए कि आपको जो ये अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है, इस जिंदगी में इंसान के पीछे दो चीजें लगाकर भेजा है अल्लाह ने। सबसे पहला चीज जो लगा के भेजा है वो मौत है, मौत जो तुम्हारे पीछे पीछे जाता रहेगा, और उसके साथ साथ अल्लाह ने रिस्क भी, यानी कि जो माल दौलत कमाने के लिए कहते हैं ना लोग, ये इसको रिस्क कहा जाता है। इस रिस्क को भी अल्लाह ने तुम्हारे पीछे रखा है। तुम दुनिया में कहीं पर भी रहो, ये माने नहीं रखता है, दुनिया में किसी कोने में रहो, ये माने नहीं रखता है, माने ये लगता है कि तुम्हारे नसीब में रिस्क रोजी लिखा कहाँ है, तुम्हारे नसीब में रिस्क रोजी लिखा कहाँ है, जहाँ लिखा रहेगा वही तुम्हें मिलेगा। क्या आपने देखा नहीं है? क्या आपने इस बात पर गौर नहीं किया है? आप इस बात पर गौर करिए, जिसका रिस्क अगर हिंदुस्तान में लिखा है, अपने घर के पास में लिखा है, अपने ही इलाके में लिखा है, उसे वहीं पर रिस्क मिलेगा, उसे रोजी वहीं पर मिलेगा। अगर उसका रिस्क और रोजी नहीं लिखा हुआ है, विदेश में लिखा है, तो विदेश में जाएगा, उसको रोजी वहीं मिलेगा, उसको रिस्क वहीं मिलेगा। अगर वहां पर भी नहीं लिखा है तो आपने देखा होगा, अपने मोहल्ले में देखे होंगे, अपने शहरों में देखा होगा,
اپنے علاقے میں دیکھو ہوگے کہ وہ شخص विदेश जाकर भी वापस घर चला आता है. क्यों चला आता है? क्योंकि बात ये होता है कि उसके नसीब में रोजी वहाँ नहीं लिखा है, उसके नसीब में रिस्क वहाँ नहीं लिखा है. जहाँ रिस्क लिखा है वहाँ तुम पहुँच जाओगे, यकीनन तुम्हें वहाँ मिल जाएगा.